चलिए नमस्कार जी, आप सभी को आपके ही अपने प्यारे से YouTube चैनल के ऊपर में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। तो जो भी संगीत प्रेमी विद्यार्थी हैं, संगीत विषय से शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं या फिर क्लास 12 के बच्चे हो, सबके लिए यहाँ पे 4 ऑप्शन, और जो बीपीएससी की तैयारी 4 की तैयारी करने वाले हैं उनके लिए भी 5 ऑप्शन का एक समग्र टॉप वाला क्वेश्चन जो है वो आपके समक्ष लेकर के आए हैं। तो आइए टॉप 10 ऐसे इंपॉर्टेंट प्रश्न को देखते हैं, अलग अलग क्षेत्र से सवाल को लिए गए हैं। आइए आपके सामने सबसे पहला सवाल एकदम यूनिक और अनोखा लग गया। सवाल ये है कि हिक्कत कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, फटाफट से आपको बताएंगे। जैसे अगर हिक्कत कहेगा तो आपको समझना है कि भाई हिक्कत तो देता है बड़ा दिक्कत, याद रखेंगे। तो हिक्कत जो है देगा बड़ा दिक्कत, और दिक्कत देगा कहाँ भाई, तो जहां एकदम ठंडा का टाइम हो, एकदम बर्फ हो तो जमा देगा एकदम, तो जम्मू कश्मीर याद रखना है। ये सही जो जवाब होगा वो आपके बी ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न के ऊपर में चलते हैं। अभी 10 प्रश्न आपको फटाफट से कराएंगे, बहुत ज्यादा समय नहीं लेंगे, और आपको जो है कमेंट में बताना है कि कितना आपका स्कोर आ रहा है ना। ये आप देख सकते हैं, वाल्मीकि रामायण के सुंदर कांड में किस वाद्य का उल्लेख मिलता है, ये आपके ध्यान रखेंगे। बीपीएससी में ऐसे कर करके एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं, ऐसे 5 ऑप्शन है। बाकी जितने भी लगभग एग्जाम है क्लास 12 के बच्चों से लेकर करके, जितने भी बोर्ड्स के एग्जाम से लेकर करके टीजीटी पीजीटी में आप कहीं भी केबीएस एनबीएस एस्टेट सब दे दीजिए, आपके केवल 4 ऑप्शन ही आएगा। एक बात बता दे, नया जो बैच है वो आपका एस्टेट के लिए आ गया है। जो नए एस्टेट देने वाले कैंडिडेट हैं तो उनके लिए बहुत ही सबसे कम फी में पूरे यूट्यूब पे 499 में आपका बैच आ गया है, और बेहद शानदार बैच आपका होगा। इसी में से आप 100 में जो है वो 90 प्लस जो है वो आराम से इजिली कर पाएंगे आपकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग। जो लोग बैच नहीं लेना चाहते तो उनके लिए हमने प्रैक्टिस सेट भी रखा है कि 299 रुपया में आप अगर नोट्स लेते हैं तो इस नोट्स को पढ़ करके भी आप मार्क्स उतना ही गेन कर सकते हैं। अगर वो नहीं करना है तो इजिली केवल जैसे 75 अगर मान के चलिए कि 75 अंक लाते हैं 50% प्लस, तो आप जो है एस्टेट जो है वो जनरल कैटेगरी से भी होंगे तो क्वालिफाई माने जाएंगे। तो इससे प्लस लाना है तो 100 नंबर आपको केवल और केवल तो आपका म्यूजिक आएगा। टोटल 150 नंबर के एग्जाम होंगे, उसमें 100 नंबर जो है वो केवल म्यूजिक का, 30 नंबर सीडीपी आता है, और 20 नंबर में जो है वो आपके बाकी जो पेपर होते हैं मैथ रीजनिंग ये सारी कुछ जो है उसमें ऐड होगा। तो सबसे ज्यादा मार्क्स जिसमें दिलाएगा 100। ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें भी आपको लाना ही है, इसमें लाना ही है, किसी में आप 75 प्लस लेकर के आ जाइए, सब मिला करके लेके आ जाइए। तो इस पर 100 प्लस 100 जो नंबर लाने की बात है, केवल म्यूजिक से ये प्रश्न आपके आएंगे। तो इसमें जो हम आपको 1000 प्रश्न अगर जो देंगे, 1000 प्रश्न का प्रैक्टिस सेट, उसमें से यकीन मानिए कि 60 से 70 प्रश्न ऐसे होंगे जो हूबहू इसी 1000 प्रश्न के सेट में से आपके होंगे। एकदम आपको घबराना नहीं है। डेली 50-50 ये 100 क्वेश्चन अगर आप करेंगे तो बहुत कम समय में, 1 महीने भी नहीं लोगे, 10 दिन 15 दिन के अंदर में आपकी तैयारी जो होगा वो क्वालिफाइड के ऊपर में आप आ सकते हैं, केवल म्यूजिक के बदौलत, है ना। यहाँ पे आपको नंबर शो हो रहा है, या फिर भी लिख देते हैं 8825376551। नए बच्चे जो होंगे कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, सबसे कम फी में सबसे बेस्ट तैयारी जो है वो आपकी होगी, है ना। तो ऐसे आपको प्रैक्टिस सेट आपको कितना में मिलेगा, तो पहले बता दिए प्रैक्टिस सेट 1000 प्रश्न का एकदम रामबाण रहेगा। ये आपको 199 रुपया में संगीत का एकदम बेहद शानदार 1000 प्रश्न का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। जो लोग चाहते हैं कि प्रैक्टिस सेट और नोट्स दोनों लेंगे, बैच वगैरह नहीं लेना है, समय कम है, उतने सारे क्लासेस नहीं कर पाएंगे, तो फिर उनके लिए एक बढ़िया है कि आपको ये दोनों का फी जोड़ कर करके ये 300 100 मान करके चलिए कि 400 हो रहा है, तो उतनी करने की जरूरत नहीं है। आपको यहाँ 399 में नोट्स और प्रैक्टिस सेट दोनों मिल जाएगा, ठीक है। तो ये नए बच्चों के लिए थोड़ी सी बता दे ताकि आपको अलग अलग जगह भटकने की जरूरत नहीं है। आइए फटाफट से क्वेश्चन पर देखेंगे, टाइम भी हो जा रहा है। तो वाल्मीकि रामायण के सुंदर कांड में किस वाद्य का उल्लेख है, तो ये आपका आडंबर का उल्लेख है, तो ये सी जो है वो आपके सही जवाब हो जाएंगे। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला सवाल ये रहा, चेरब किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, फटाफट से बताएंगे। चेरब किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मिजोरम या फिर मध्य प्रदेश। तो चेरब की बात कर लेंगे तो ये नॉर्थ ईस्ट का एक स्टेट है जिसे कहते हैं मिजोरम, यहीं पे ये प्रसिद्ध है, और इसी को बांस नृत्य के नाम से भी जानते हैं। ये भी पॉइंट ध्यान में रखिएगा, चेरब मिजोरम में है और बांस नृत्य के नाम से जानते हैं। आइए अगले प्रश्न की बात कर लेंगे। तो अगला प्रश्न देखिए, बीपीएससी वाले जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी 1000 प्रश्न जो है वो एकदम सेट है, केवल आपको देर है, लीजिए आप प्रैक्टिस करिए। 5 ऑप्शन वाला अलग से 1000, केवल 5 ऑप्शन ही रहेंगे और बीपीएससी के लेवल के रहेंगे, है ना। तो
तो उनके लिए भी जो फी है वो ज्यादा नहीं है, 199 में 1000 आपको प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। ठीक है, तो जो नंबर दिए जा रहे हैं या फिर जो नंबर यहाँ पे शो हो रहा है आपको इसी पे व्हाट्सअप कर देना है। ज्यादातर कॉल करिएगा तो परेशानी होता है ना, तो व्हाट्सअप कर देना, सारी चीजें आपको वहीं पे मिल जाएगा। नारद के बिना का क्या नाम है? तो नारद के बिना का चित्रा बिना, महती बिना, विपंची बिना। तो नारद की जो बिना है उसे महती बिना कहते हैं। तो ये आपके बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएंगे, है ना। नारायण नारायण इसी को लेकर के करते रहते हैं। नेक्स्ट अगर बात करते हैं फटाफट से, ज्यादा नहीं, देखिए समय नहीं मिलने के कारण आपको सारी चीजें हम लोग काम करते हैं, जो भी हम लोग स्कूल से जो आते हैं इधर उधर से, तो टाइम मिलता है तो हम लोग प्रैक्टिस सेट, बैच ये सब तैयार करते हैं, क्योंकि वो रामबान चीजें होता है। अगर उतना कोई कर लेता है तो फिर आप क्वालिफाई आपको होना ही होना है। आपका फाइनल वैकेंसी में बैठ रहे हैं तो आपकी नौकरी लगनी ही लगनी है, तो इस पे काम करते हैं। बाकी यूट्यूब पे तो बहुत सारे लोग ए भी कर रहे हैं, सीख रहे हैं, भूल रहे हैं, सीख रहे हैं, भूल रहे हैं। लेकिन किसी चीज का सीक्वेंस में अगर आप थ्योरी को या तो नोट से रट लेते हैं या क्लास देख लेते हैं तो वो लंबे समय तक फिट रहता है, वहां कंफ्यूजन नहीं आता, पढ़े हुए चीजों से कोई प्रश्न इधर उधर होने की संभावना नहीं होती है। अगले सवाल है कि नकुली बिना में कितने तार होते हैं? तो लो भाई, नकुली बिना में 2 तार होते हैं। सी ऑप्शन ही जो है वो आपके सही हो गया। जैसे प्रश्न लगा रहे हैं तो आप लोग सुना करिए, अपने से फटाक से एक उत्तर जो है सेलेक्ट कर लीजिए ऑप्शन को देख करके, और फिर हम तुरंत आंसर दे देंगे। सवारी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? ओडिशा का, है ना, या पंजाब का, हरियाणा का, या फिर दिल्ली के? तो सवारी पे बैठ के उड़ जाना है, हो जाएगा उड़ीसा। ठीक है, तो ये आपके जो है एक ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले सवाल जो है ये आपका अगला सवाल है कि डंडा नटा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? लोक नृत्य से आज अच्छे प्रश्न लेकर के आए हैं, है ना। बहुत सारे लोग केवल अलग अलग लोक नृत्य से प्रश्न करते हैं, कुछ शास्त्रीय है, कुछ हरियाणा का है, कुछ राजस्थान का है, तमाम तरह की चीजें रटे होते हैं, लेकिन उनसे थोड़ा सा हट करके लेके आए हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, अलग अलग एग्जाम में भी पूछे गए हैं। ठीक है, डंडा नटा किस राज्य का प्रसिद्ध है? तो डंडा नटा ये डांड पर बैठ करके उड़ जाना है, सवारी पे बैठ के उड़ जाना है, ओडिशा कर लेना है। चलिए, कावड़ी के बारे में तो हम पहले भी कभी पढ़ाई ही होंगे आपको। कावड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो कावड़ी, इसी को कावड़ी को ही कावड़ी अट्टम कहते हैं। और कावड़ी अट्टम के बारे में सारी चीजें आपको बताए थे हम, है ना, मुर्गन वगैरह ये सब, देवता होता, सब चीज हम आपको पहले भी पढ़ा दिए। तो कावड़ी अट्टम की बात कर लेंगे तो ये तमिलनाडु सही जो जवाब हो जाएगा वो बी ऑप्शन, तमिलनाडु में कावड़ी को ही कावड़ी अट्टम कहते हैं। चलिए अगले फटाफट से देखेंगे, ज्यादा नहीं 10 ही सवाल आज के कराएंगे, है ना, क्योंकि देखिए समय थोड़ा सा हमारे पास किल्लत होता है सुबह सुबह, है ना। अभी भी विद्यालय वगैरह में लेट हो जाएगा, डांट सुनेंगे, तमाम तरह की बातें हैं, लेकिन फिर भी 10 क्वेश्चन आपके लिए देंगे, क्योंकि चैनल पे बहुत कम हमारे यहाँ आता है। चलिए, कूड कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? फटाफट से देखेंगे, राजस्थान में, सिक्किम में, छत्तीसगढ़ में, या फिर जम्मू कश्मीर। तो कूद याद रखेंगे, पहाड़ पे जाके कूद लेना। हालांकि पहाड़ छत्तीसगढ़ सिक्किम में भी होते हैं, है ना, इधर भी पहाड़ी वाली इलाका है, लेकिन जम्मू कश्मीर में ऊंचे ऊंचे पर्वत चोटियां है, तो ये आपको पहाड़ पे चढ़ करके कूद जाना है, याद रखेंगे। तो ये आपके कूड भी कहाँ हो जाएंगे भाई? तो ये जम्मू कश्मीर में हो जाएंगे। ठीक है, ये बात अभी आपको याद रखना है। जम्मू कश्मीर में अभी स्टार्टिंग में एक और लोक नृत्य जो है वो बताए थे। यदि आप बढ़िया से इस सीरीज को देख रहे हैं पूरे डेडिकेशन के साथ, कंसंट्रेशन के साथ, तो आप करके बताएंगे कि आज एक जम्मू कश्मीर में स्टार्टिंग में एक नया लोक नृत्य बताएं आपको हम, है ना, सीखे होंगे या पहले भी अभ्यास किए होंगे तो ये रिवीजन में आ गया होगा। आपको कमेंट करके बताना है कि जम्मू कश्मीर में कूड के अलावा एक और लोक नृत्य बताएं, जो बताए थे कि जम जाएगा, है ना, तो वो बताना है कि कौन से लोक नृत्य है। और ये अपना अगला प्रश्न है कि बेगम अख्तर के बचपन का नाम क्या है? बेगम अख्तर आप सब जानते हो, गजल की मलिका, तमाम तरह के, इनके बचपन के नाम की बात कर लेंगे तो अख्तरी बाई फैजाबादी हो जाएगा, याद रखेंगे, यानी अख्तरी बाई फैजाबादी, बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। चलिए, ये आज का लास्ट प्रश्न रहेगा, फिर फटाफट से बहुत सारे प्रश्न आपके लिए प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी बना करके रखे रहते हैं, है ना, लेकिन इसमें बहुत टाइम लगता है। लाइट सेटअप करिए, ये करिए, शूट करिए, एडिट करिए, है ना, उसके बाद अपलोड करिए, और समय का किल्लत होता है। अहोबल ने 5 तंत्री से युक्त वीणा को क्या कहा है? पंचा वीणा या मत कोकिला, विपंची, या फिर उपरोक्त में से एक से अधिक सही है, या उपरोक्त में से कोई नहीं, है ना। आजकल ये नया मॉडल में आ गया कि प्रयास किए गए हैं, है ना, प्रयास नहीं किए जा सकते, इस तरह के प्रश्न आते हैं बीपीएससी के लिए। बाकी तो 4 ऑप्शन डायरेक्ट रहेगा जी। तो अहोबल ने 5 तंत्री से युक्त जो बीना है वो माने हैं किसको भाई? अहोबल किसको माने 5 तंत्री से? तो यहाँ पंचान बीना कोई नहीं मानिएगा, ये आपको विपंची बीना को ही माने हैं, है ना। ऐसे कहा जाता है विपंची बीना में कितने तार होते हैं, तो ये आपको कमेंट, नकलू बीना में 2 तार, याद रखिए, विपंची बीना में
9 तार है ना, और आपके चित्रा बिना की बात कर लेंगे तो 7 तार। लेकिन होबल जो है इसमें कितने बिना माने हैं, तो तार माने हैं तो विपंची बिना में 5 तार माने। जल्दी जल्दी में लड़खड़ाहट होती है, माफी चाहेंगे आप सबसे, ठीक है। तो आप ये कमेंट करके बताएंगे कि जम्मू कश्मीर में आखिर अब 2 नृत्य के नाम बताना। जम्मू कश्मीर के आज की क्लास से 2 नृत्य आप सीखे, वो कमेंट में करना है, ठीक है। सीरीज कैसा लग रहा है जरूर करेंगे, लाइक कमेंट नहीं कर रहे आप लोग, प्लीज लाइक कमेंट करिए, ताकि किसी भी समय लेकर के 10 क्वेश्चन कभी 20 क्वेश्चन कराएंगे, लेकिन रेगुलर वे में यूट्यूब पर भी बीच बीच में सभी संगीत के प्रेमी विद्यार्थियों के लिए हम आते रहेंगे, है ना। चलिए बाकी तब तक के लिए इजाजत दीजिए, मिलते हैं किसी अगले क्लास के अंदर में। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, अल्लाह हाफिज, आपका दिन शुभ हो, राधे राधे।